यो धर्म युद्ध की लड़ाई थी, तो हम सत्य में विजय हुए, सत्य हमेशा जीतता। जिसने ये कहा था कि मोदी जी दूसरा जन्म लेंगे मुझे हराने के लिए, अब मुझे लगता है उसे दूसरा जन्म लेना पड़ेगा दिल्ली में राज करने के लिए। जिस तरह से वो आए थे और उसके बाद जो जितना उन्होंने करप्शन फैलाया है और झूठ बोला है, तो ऐसे आदमी को जो घमंड उसका तोड़ना, उसकी भी खुशी है साथ में। मोदी जी ने दिल्ली को ही नहीं जीता, बल्कि दिल्ली वालों को दिल को भी जीता है। ये माननीय मोदी जी की जीत है, जो हमारे मोदी जी ने काम किया है उसकी जीत है। भ्रष्टाचार की हार हुई है, सच्चाई की जीत हुई है। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। क्या कहना चाहेंगे मैम, आज किस बात की खुशी मनाई जा रही है यहाँ? 25 साल बाद दिल्ली में कमल फहरा रहा है। 27 साल बाद भाजपा सत्ता में आई है। हर महिला, मेरी बहनें, बच्चे, दिल्ली की महिलाएं इतनी खुश हैं, बयान नहीं कर पाऊंगी मैं आपको। और इतना बड़ा बदलाव, केजरीवाल को हराना उसी के गढ़ से, जिसने ये कहा था कि मोदी जी दूसरा जन्म लेंगे मुझे हराने के लिए, अब मुझे लगता है उसे दूसरा जन्म लेना पड़ेगा दिल्ली में राज करने के लिए। तो ये खुशी केजरीवाल के हारने की है या भाजपा की जीतने की? भाजपा के जीतने की भी है और केजरीवाल को हराने की भी है। हम आज बहुत खुश हैं, हमारे बीजेपी आए हैं और मोदी जी की लहर आई है, इसलिए आज हम इतने उत्सुक हैं कि बहुत ज़्यादा। दूसरी खुशी केजरीवाल को हराने की है, सॉरी, उनको वो हारे हैं उसकी बहुत खुशी है, क्योंकि उन्होंने मोदी जी को बहुत बहुत कुछ कहा है, इसलिए आज हम बहुत खुश हैं। भारत माता की पहले तो आप लोगों को बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। मेरी सभी बहनों को आज चप्पा चप्पा भाजपा हो रखा है। जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। दिल्ली में फिर से हम, दिल्ली में फिर से हम भगवा लहराएंगे। ये माननीय मोदी जी की जीत है, जो हमारे मोदी जी ने काम किया है उसकी जीत है। चप्पा चप्पा भाजपा। जैसे कि दिल्ली में बीजेपी आई है, वहाँ से अंधेरा छटा है मैम, वहाँ पे कमल खिला है। और ये लोगों ने जो दिल्ली के वोट किए, ये मोदी जी की गारंटी पे वोट कीजिए। उनकी करनी और कथनी सेम रहती है। उन लोगों को विश्वास है कि दिल्ली का डेवलपमेंट होगा मैम, इसीलिए लोगों ने मोदी जी को वोट किया है। क्या कहना चाहेंगे मैम? बहुत अच्छा लग रहा है, बीजेपी की सरकार आई है, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद है, जिंदाबाद थी, जिंदाबाद हमेशा रहेगी। और काफ़ी अच्छा लग रहा है कि जो अब काम नहीं हो रहे थे वो अब सब काम होंगे। अब हमारे यहाँ से लेकर वहाँ तक, यूपी तक बीजेपी की ही सरकार है, तो बहुत अच्छा लग रहा है। अभी आप भी पार्षद बनी हैं, नंबर 20 से हूँ। नंबर 20 से पार्षद बनी है, तो क्या अब आगे क्या कदम होंगे आप शहर के लिए, अपने वार्ड के लिए क्या करेंगी? वार्ड की सभी परेशानी है, जो वार्ड में वैसे सभी काम होते ही है, जो भी दिक्कतें होती है, लेकिन अब जरूर होंगे क्योंकि बीजेपी की गवर्नमेंट है, इसलिए। आप लोग क्या कहना चाहेंगे मैम? वैसे आप सभी को बहुत सारी शुभकामनाएं, जय श्री राम। बाकी वही है कि हर हर मोदी, घर घर मोदी, जिंदाबाद। और एक जो गुरूर से भरा हुआ इंसान है, उसका गुरूर टूटा है दिल्ली में, इसीलिए बहुत खुशी है। और सभी जगह अपना जीत हो रही है, जिधर भी निकल रही है भाजपा उधर जीत करके निकल रही है, तो भगवा लहरा रहा है। और राम की कृपा है, जो जिनको लेके आए तो वर्षा कृपा बरसा रहे हैं अपनी, कि जिधर भी वोटिंग हो रही है और वहाँ से भाजपा अपना झंडा लहरा रही है, तो बहुत खुशी है हमें। मतलब मैं यही दोबारा पूछूंगी कि ये जीत, मतलब ये खुशी जीतने की है या केजरीवाल के हारने की? दोनों की। केजरीवाल को हराने की भी जीत है और अपनी जीत तो है ही, लेकिन ऐसे इंसान को हराने की भी जीत है जिसके अंदर घमंड बहुत भरा हुआ, झूठ बहुत बोलता है। जिस तरह से वो आए थे और उसके बाद जो जितना उन्होंने करप्शन फैलाया है और झूठ बोला है, तो ऐसे आदमी को जो घमंड उसका तोड़ना, उसकी भी खुशी है साथ में। अपनी तो ज्यादा खुशी किसकी है? भारतीय जनता पार्टी की जीतने की ऑब्वियसली सबसे ज़्यादा खुशी है। और ये जीत मोदी जी को ये विश्वास दिला रही है कि अब भारत का हर नागरिक जाग रहा है। जो एक उन्होंने नारा दिया, कटेंगे तो बटेंगे, तो ये नारा वो साबित कर रहा है कि हर भारतीय इस नारे को समझ रहा है। अब मोदी जी या योगी जी को बार बार कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है, केवल एक नारे ने पूरे देश को जगा दिया कि हाँ, बीजेपी ही सबसे अच्छी सरकार है, सबसे बेस्ट सरकार है, जो देश को, पूरे राष्ट्र को बहुत अच्छे से चला सकती है और जो भ्रष्टाचार को मिटा सकती है। और वो इतना कुछ राष्ट्र के लिए कर रही है कि आज हमारे राष्ट्र की गिनती विकसित राष्ट्र में हो रही है। मैं डॉक्टर प्रदीप त्यागी, प्रदेश संयोजक भाजपा शिक्षा प्रकोष्ठ। दिल्ली में जो शानदार विजय हुई है
मैं दिल्ली के मतदाताओं का आभार व्यक्त करना चाहता हूं, क्योंकि देश का दिल दिल्ली है और केजरीवाल ने जो दलदल फैला रखी थी उससे निकालने के लिए उन्होंने महत्वपूर्ण काम किया है। और केजरीवाल का हार का मुख्य जो रचना है हमारे उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री, और हमारा सौभाग्य है कि हमारी हरिद्वार सीट से निवर्तमान सांसद डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक जी की उत्कृष्ट व्यू रचना का परिणाम है, जो केजरीवाल वहां से भारी मतों से हारे हैं। आदरणीय निशंक जी को वहां का प्रभारी बनाया गया था और उनकी इस प्रकार की व्यू रचना उन्होंने रची वहां पर कि केजरीवाल को पानी पिला दिया गया उसी का गढ़ में। मैं पुनः उत्तराखंड वासियों की तरफ से दिल्ली वासियों का आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने देश की राजधानी में कमल खिलाया है 27 वर्षों के बाद। आज आप देख रहे होंगे पूरे उत्तराखंड में, पूरी रुड़की में पूरा जो है हर्ष का माहौल है। और हमारे जो निवर्तमान सांसद है रमेश पोखरियाल निशंक जी, उनका भी अभिनंदन करता हूं कि जिस प्रकार उनके नेतृत्व में रुड़की नगर निगम हम जीते हैं, उसी प्रकार वे 5 विधानसभा सीटों के प्रभारी बनाए गए थे दिल्ली में और 5 सीटों पर शानदार विजय प्राप्त की है, जिसमें केजरीवाल को भी हार का सामना करना पड़ा है। आपके चैनल के माध्यम से पुनः मैं दिल्ली वासियों को बधाई देना चाहता हूं। भाजपा की जीत का श्रेय और केजरीवाल के हार का श्रेय आप डॉक्टर निशंक जी को दे रहे हैं। हाँ, इन 5 सीटों पर, और केजरीवाल को तो स्पेशली, क्योंकि चुनाव मैनेजमेंट, चुनाव प्रबंधन बड़ा महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। और आदरणीय निशंक जी के नेतृत्व में जो चुनाव मैनेजमेंट वहाँ बनाया गया, उसके लिए वास्तव में निशंक जी बधाई के पात्र हैं। और निशंक जी को मैं इसका श्रेय देता हूं कि उनकी उत्कृष्ट व्यूह रचना और उत्कृष्ट चुनाव प्रबंधन के कारण केजरीवाल को हार का सामना करना पड़ा है। आप क्या कहना चाहेंगे? जी, मैं आपके चैनल के माध्यम से सबसे पहले तो मैं बधाई देना चाहता हूं दिल्ली की जनता को। दिल्ली की जनता और दिल्ली को मोदी जी ने दिल्ली को ही नहीं जीता, बल्कि दिल्ली वालों के दिल को भी जीता है। और उन्होंने बताया था पहले ही कि इस बार जो आपदा है, यह आपदा जा रही है और भाजपा आ रही है। उनके शब्दों पर लोगों ने गौर किया और मोदी जी को स्वीकार किया। और अपने अरविंद केजरीवाल जी थे, उनको सिरे से नकारा है, क्योंकि वास्तव में वो झूठे साबित हुए हैं। जो उन्होंने कहा वो कभी किया नहीं। भोली भाली जनता को ठगने का काम किया है। उनको दिल्ली वाले समझ गए थे और भारतीय जनता पार्टी को भी वो पहचान गए थे, इसलिए उन्होंने सिर से नकार करके भारतीय जनता पार्टी स्वीकार किया है। मैं आपके चैनल के माध्यम से उन दिल्ली वासियों का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी को चुना है। आप किसको देते हैं श्रेय दिल्ली की जीत का? देखिए, अगर केजरीवाल की आप बात करेंगे तो नई दिल्ली जो जिला है उसमें 5 सीटें आती हैं। 5 सीटों में अपने जो हमारे उत्तराखंड के यहाँ के हमारे पूर्व मुख्यमंत्री, दिल्ली के पूर्व हमारे केंद्रीय मंत्री आदरणीय रमेश पोखरियाल निशंक जी, वो 5 सीटें जिता करके लाए हैं। और उन्होंने कल भी घोषणा की थी, आपके चैनल को भी उन्होंने बताया था कि इस बार हम प्रचंड बहुमत से जीत करके आ रहे हैं और दिल्ली में केजरीवाल को भी, जो उसके मुखिया हैं, उसको भी हम हरा रहे हैं। और कल उन्होंने कहा था कि मैं कल आपको आश्वस्त करता हूं कि 12-1 बजे तक, आधे दिन तक आपके पास रिपोर्ट आ जाएगी, केजरीवाल को हमने हरा दिया है। आप क्या कहना चाहेंगे? मैं तो यही कहूँगा कि मोदी जी जो कहते हैं वो करके दिखाते हैं। 2014 में जब मोदी जी पहली बार आए थे, उन्होंने ये कहा था कि 1 रैंक 1 पेंशन में सरकार बनने के तुरंत बाद लागू करूँगा, और वही उन्होंने कर दिया था। यही दिल्ली के अंदर मोदी जी ने कहा कि गंगा जी को स्वच्छ करना है, यहाँ का प्रदूषण समाप्त करना है, तो मोदी जी करके दिखाएंगे। और लोगों ने इस पर मोदी जी पर भरोसा किया। केजरीवाल ने कहा था कि मोदी जी दूसरा जन्म लेंगे मुझे हराने के लिए, तो ये जनता ने उनको सबक सिखा दिया कि आपने गलत बोला था और अहंकार हो गया था, उनका अहंकार दूर हो गया। और मोदी जी और निशंक जी हमारे उन सीटों पर लगे रहे, केजरीवाल को बहुत बुरी तरह हराया। एक बहुत अच्छी बात है, वो प्रभारी थे वहाँ पर। आप पार्षद हैं। आप बताइए मुझे कि ज़्यादा खुशी किस चीज़ की है, दिल्ली में जीत की या केजरीवाल को हराने की? हमारे जीत की भी खुशी है और केजरीवाल की तो हराने की खुशी है। झूठ को हराया हमने, सत्य की विजय की। और सत्य यो धर्म युद्ध की लड़ाई थी, तो हम सत्य में विजय हुए। सत्य हमेशा जीतता है। और ये समझ लो दिल्ली पहले त्राही कर रही थी और मोदी जी की गारंटी है, मोदी ने गारंटी दी है और मोदी जी ने कहा कि हम जो कहेंगे वो करके हटेंगे। वजह क्या है दिल्ली में आम आदमी पार्टी के हारने का? झूठ करना ही कुछ नहीं था। आप अगर वहाँ गए, दिल्ली नहीं थी वो, आप मतलब बिहड़ जंगलों का राजधानी बिहड़ जंगलों की थी। मैं उनकी कम से कम 6 विधानसभाओं में गया हूँ और 5 जिनमें मैं गया, 5 में जीत का 1 ही हारे उसमें।
जी सर, क्या कहना चाहेंगे? सत्य की जीत हुई है, झूठ की हार हुई है। दिल्ली की जनता ने पहचाना है कि कौन उनको क्या दे सकता है, कौन झूठे बात करता है, कौन रेवड़ियाँ बांटता है, कौन सत्य में विकास करता है। तो आज हम दिल्ली की जनता का आभार व्यक्त कर रहे हैं और उनको बधाई देते हैं कि उन्होंने सत्य को चुना है। आप क्या कहना चाहेंगे सर, किस बात की ज़्यादा खुशी है, दिल्ली की जीत की या केजरीवाल के हारने की? देखिए जी, दिल्ली भारतीय जनता पार्टी जीती है और केजरीवाल को तो हारना ही था। केजरीवाल लगातार झूठ पे झूठ कह रहे थे। केंद्र से संचालित कोई भी योजना उन्होंने दिल्ली में लागू नहीं की। रुड़की की दिल्ली की जनता समझ चुकी थी कि ये झूठा आदमी है, भ्रष्टाचारी हैं। भ्रष्टाचारी की समाज में कोई जगह नहीं है। उनको जहाँ का रास्ता था वो दिल्ली की जनता ने दिखाया। दिल्ली की जनता का बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं हम। सर, आप क्या कहना चाहेंगे, आज इतनी खुशी यहाँ पे मनाई जा रही है कि 27 साल बाद दिल्ली में भाजपा की विजय हुई है? बिल्कुल बिल्कुल 27 साल बाद दिल्ली में भाजपा की सरकार बनी है और दिल्ली वासी बहुत बधाई के पात्र हैं कि उन्होंने एक सही सरकार चुनी है, डबल इंजन की सरकार चुनी है और अरविंद केजरीवाल को बेनकाब किया है। उनके जो झूठ है उनको बिल्कुल सामने लाई है और उनको भारी हार का सामना करना पड़ा है। अरविंद केजरीवाल खुद अपनी सीट नहीं बचा पाए, तो इससे ज़्यादा और शर्म की बात उनके लिए कुछ नहीं हो सकती। और दिल्ली वासी बहुत बहुत बधाई के पात्र हैं कि उन्होंने सत्य की जीत कराई है इस बार। दिल्ली की जीत का श्रेय किससे देना चाहेंगे? दिल्ली की जीत का श्रेय एक मामूली से मामूली कार्यकर्ता से लेकर एक बड़े से बड़े पदाधिकारी तक जाता है। हमारी पार्टी में यही एक सुंदरता है कि जब इलेक्शन का समय आता है तो बड़े से बड़ा जो कार्यकर्ता है, बड़े से बड़ा जो पदाधिकारी है, चाहे वो सीएम ही क्यों ना हो, वो इलेक्शन में कार्यकर्ता की तरह काम करता है। प्रियंका गांधी का एक स्टेटमेंट आया था कि वाकई दिल्ली की जनता बदलाव चाहती थी, तो दिल्ली की जनता ने बदलाव दिखाया है। अब आगे आने वाले टाइम पे ज़मीन से जुड़ के कार्य किया जाएगा। इस पर आपका क्या कहना है? देखिए, कांग्रेस का तो कोई ज़मीनी अस्तित्व बचा ही नहीं है। वो ज़मीन से जुड़ने की बातें करते हैं लेकिन वो ज़मीन से कोसों दूर है। तो कांग्रेस का तो कोई अस्तित्व बता ही नहीं है। उनकी जो स्टेटमेंट्स आती हैं निराधार होती हैं और ना वो उस पर खुद अमल कर पाते हैं। तो कांग्रेस के बारे में बात करना तो खुद का स्वयं टाइम वेस्ट करने वाली बात है। ज़्यादा खुशी किस चीज़ की मनाई जा रही है कि बीजेपी दिल्ली में जीती है या केजरीवाल हारे हैं? नहीं, अपनी जीत की खुशी मनानी चाहिए, दूसरे के हार का कभी खुशी नहीं मनानी चाहिए। हमेशा अपनी जीत की खुशी मनानी चाहिए। आप क्या कहेंगे सर? जी, बस मैं तो ये कहूँगा कि दिल्ली जो है वो सब पूरे देशवासियों के दिल में है और मैं सभी दिल्ली वासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं दूंगा कि भाई उन्होंने दिल्ली की जो जीत हासिल की है भाजपा के, तो सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। सबसे पहले आपको भी शुभकामनाएं और मैं आपके चैनल के माध्यम से दिल्ली की जनता का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने बीजेपी पार्टी पर विश्वास जताया, मोदी जी पर विश्वास जताया। और मैं यही कहना चाहूँगा कि भ्रष्टाचार की हार हुई है, सच्चाई की जीत हुई है। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। भारतीय जनता पार्टी के प्रत्येक सिपाही में उत्साह की लहर है। माननीय चेयरमैन जी यहाँ पर सुबह से यहाँ पर ढोल नगाड़ों के साथ खड़े हैं और मैं आपके चैनल वालों का भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने पूरी कवरेज को ईमानदारी पूर्वक यहाँ पर दिखाया। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। क्या कहना चाहेंगे? सर्वप्रथम मैं दिल्ली की जनता का आभार व्यक्त करता हूं, उनको बधाई देना चाहता हूं क्योंकि उन्होंने जो अपने मत का सदुपयोग किया है और उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को अपना वोट किया है। उन्होंने वहां पे जो एक प्रकार से भ्रष्टाचार को रोकने का काम किया है। मैं अपनी तरफ से उनको बहुत बहुत आभार और धन्यवाद देना चाहता हूँ।